मैं इंसानियत पसंद आदमी हूँ और मैं किसी पर अत्याचार देख नहीं सकता और किसी मजलूम पर जो दबाव आजकल देखा जा रहा है, चल रहा है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ गडकरी साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। प्यारे साहब का जहाँ तक के जिक्र निकला तो वो मेरे होंगे सीनियर, लेकिन मैंने उनसे आज तक के काम नहीं किया। आज हम आए हैं एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी व्यवसायी जो है, हम हिंद उजाला न्यूज़ के तरफ से मैं कृष्णा यादव और साथ में है राजेंद्र बिसेन जी हमारे सहयोगी। आज हम बात करेंगे एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ऐसे है कि जो अपना कारोबार देश ही नहीं पूरे विदेश में पहुंचा चुके हैं और उनका कई माल जाता है। तो सर जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोहम्मद शफीक, छत्तीसगढ़ ऊर्जा ट्रांसपोर्ट सर्विस से नागपुर में मेरी हेड ऑफिस है। मेरी ऑल ओवर इंडिया में 55 ब्रांचेस हैं, मुंबई से लेके भोपाल, हैदराबाद, हिमाचल, कश्मीर, अमृतसर, इन बड़े बड़े शहरों में मेरी ब्रांचेस है और मैं सभी तरफ ट्रांसपोर्टिंग का काम देखता हूँ और मेरे सेटअप में कम से कम 200-250 गाड़ी को ग्रुप है, जिसमें मैं बोलेरो से लेके 1109 से लेके 25 टन, 35 टन, 40 टन टेलर सबका काम करता हूँ। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, मैं पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक ऐसा लड़का हूँ जो कि बोलेरो से लेके टेलर तक के काम करता हूँ। अगर ऐसा बोल दे कि बोलेरो से लेके कोई टेलर तक के काम करता है तो मैं ट्रांसपोर्टिंग आज ही छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सर जी, ये बताइए कि ट्रांसपोर्टिंग का आपका व्यवसाय है तो कौन कौन सा सामान आप सप्लाई करते हैं देश और विदेश में? जी, ऐसा है कि पार्टी की डिमांड पर हम लोग काम करते हैं। जैसा कि अमूमन सरिया हो गया, पाउडर, मेडिसिन और पानी की बोतलें और सर जी, जैसे हमने आपको पहले भी पूछा है, आपका देश विदेश में माल जाता है, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट है कि जो आप देश विदेश में भेजते हो? विशेषता ऐसी है साहब कि जैसी जैसी डिमांड आती है, जैसा कि किसी की आप 500 टन हो गया, 2000 टन हो गया, 3000 टन हो गया, 500 टन हो गया, ये सब हमको देना पड़ता है। नहीं, ये टन और ये क्या है? ये जैसा कि JSW हो गया और टाटा यार्ड हो गया, गंगा आयरन हो गया, ये बड़ी बड़ी जो फर्म है उनका हम वो पूरा वो उठा लेते हैं कोटा, और अपने तरीके से उनके बोले हुए स्टेटों में और उनके बोले हुए शहरों में हम पहुंचाने का काम करते हैं। एक प्रश्न ऐसा है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, BJP से। और इसमें मैं बहुत से ऐसे काम कर चुका हूँ। सर जी, जैसे आपने बताया कि आपके कारोबार के व्यवसाय को में आपके गुरु है, तो सुधाकर कोड़े जी, आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, चाहता हूँ। फिर भी बीजेपी से कैसे आप ज्वाइन हुए, ये बताइए। जी देखिए, मैं इंसानियत पसंद आदमी हूँ और मैं किसी पर अत्याचार देख नहीं सकता और किसी मजलूम पर जो दबाव आजकल देखा जा रहा है, चल रहा है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद समझदार हैं और खुद देख रहे हो अपने आंखों से कि दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, भाई का नहीं हो रहा है, अपने के दुश्मन हो रहे हैं। तो एक BJP ऐसी है, एक उभर के मजबूत पार्टी है
सारे लोकतंत्र में, जो कि सड़क से लेके, खाने पीने से लेके, गरीबों से लेके और जनता से लेके, व्यापारी वर्ग भी उसके अंदर में आ गया, तो सबका ख्याल रख के चल रही है। नहीं, मैं रोकना चाहूँगा। देखो, बीजेपी जो है कटेंगे तो बटेंगे, आपके मंगलसूत्र चले जाएंगे, ऐसे कई बयान हम मीडिया वाले हैं, हमने कई देख चुके हैं। फिर भी आप एक मुस्लिम समुदाय से है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बीजेपी से कैसे जुड़े हुए हो, जबकि बीजेपी जो है आरएसएस पूरे मुस्लिम लोगों से नफरत करती है, वो नफरत की राजनीति को बांट रही है। फिर भी कई मुस्लिम हैं अच्छे नेता लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जैसे गुड्डू भाई हो गया, कई लोग हो गए ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप जो पार्टी से जुड़े वो नफरत करती है आपके समुदाय से? जी देखिए, मुझे कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर घुस रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको इसके पहले ही बोल दिया था कि मैं इंसानियत पसंद आदमी हूँ, इंसानियत को पसंद करता हूँ, तो ये सारी बातें खत्म हो जाती है। और जहाँ तक के ये जो वर्गलाया जा रहा है कि बीजेपी ये झगड़ा लड़ाती है, तो ये मैं ये बात को सिरे से इनकार करता हूँ, क्योंकि ऐसी किसी भी तरीके से बात मैं ना समझ सकता हूँ ना, और ऐसा कोई मेरे सामने बात करे तो मैं उससे गुस्से की नज़र से देखूंगा। मैं एक और कड़वा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यूपी में आदित्य योगीनाथ है, कोई हिंदू अगर अपराध करता है तो उसका घर नहीं गिरता है, लेकिन मुस्लिम जो है अगर वो एक छोटा सा भी अपराध करता है तो उसे घर में बुलडोजर चल जाता है। फिर भी बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बीजेपी से इतना लगाव कैसे रख रहे हो? जी देखिए, जो करेगा वो भरेगा, ये मैं नहीं बोलता, ये ऊपर वाले परवरदिगार का सिद्धांत है, समझ लीजिए आप। मैं बोलना क्या चाह रहा, बात को समझो, बात की गहराई को समझो। तो बात ऐसी है कि जिस तरीके से आज यूपी में ये जो लड़के का जो अभी जो कांड हो रहा है, इसने इस हरामखोर ने पहले अपने दोस्त को बुलाया अपने दावत पे बकरा ईद के, हाँ, शंकर नाम के लड़के को, हाँ, और उसको वहाँ पर में आके चाकू मारा। हाँ, तो ये बताइए कौन सा इंसाफ है ये? हाँ, एक तो तुम आदर से उसको दावत में बुला रहे हो और उसको चाकू मार रहे हो। हाँ, ये सिखाता है क्या? मजहब ये सिखाता है क्या? हाँ, एक प्रश्न और ऐसा है कि देखो, हिंदू समुदाय जो है, खास करके ब्राह्मण जैसे ये बैठे हुए हैं कट्टर बीजेपी के। जी मैं सुनिए, मैं चाहूंगा, मैं आपको नहीं, मैं कुछ चांडक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आदर्श विद्या मंदिर का स्टूडेंट हूँ मैं। खतरनाक खेल नहीं, सुनिए, देखिए, ये कट्टर बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ी भगवा है। यूपी में भी नहीं, सुनो, एक आखिरी प्रश्न, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे आएंगे। हाँ, खास करके ब्राह्मण वर्ग जो है, जी। मैं लोगों से मिलता हूँ, 25 साल से मैं मीडिया लाइन में हूँ। जी। तो ब्राह्मण वर्ग मुस्लिम वर्ग से बहुत चिढ़ता है और दबी जबान में लोग गाली भी देता है। जी। हाँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मटमैला पानी और साफ पानी ये कभी एक नहीं हो सकता। आप मिस्र में चले जाइए, कुदरती तौर पे ये समुंदर आपको बना हुआ मिलेगा। हाँ, वो मटमैला पानी और साफ पानी कभी आपस में मेल खाते ही नहीं है। आप उसको बड़े बड़े पहाड़ के ऐसे जहाज उसके ऊपर से गुजर रहे, लेकिन वो क्यों नहीं मिल रहे? ये इसका जवाब है, समझ रहे आप? हाँ, ठीक है, चलिए, राजनीतिक बात हो गई। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में, अपने कारोबार के बारे में और जानकारी दीजिए। कारोबार के बारे में और थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताइए कि आपका कारोबार कैसा चलता है। प्यारे खान जी ने भी जो ताजाबादी के ट्रस्टी है, काफ़ी अच्छा काम किए कोरोना काल में। जी। तो आपका उनसे कनेक्शन, या आप बीजेपी से जुड़े, नितिन गडकरी जी भी आपके सहयोगी रहे होंगे। जी हाँ, गडकरी साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। प्यारे साहब का जहाँ तक के जिक्र निकला तो वो मेरे होंगे सीनियर, लेकिन मैंने उनसे आज तक के काम नहीं किया, क्योंकि बाजार में मैं जब उनके बारे में जहाँ तक के मेरा जो रिलेशन है, हाँ, जब तक कि उनका नाम जिक्र निकला
कि भैया तुम इतने बड़े लेवल के ट्रांसपोर्टर हो तो टेलर उनसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। तो मैंने उस बात को गले से लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ बातें उसकी पसंद नहीं आई है। सर जी ये बताइए कि आपने ये जो कारोबार कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, इसकी शुरुआत कैसे क्या किया आपने? यादव जी, सन 2008 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब ये समझ लो कि अभी तक के कर लो, रिसीव कर लो, फिर से ले लेंगे इसको। नहीं, अच्छा लगता। अच्छा हाँ, हाँ। तो अब बस आप लोगों की दुआ है। आज मेरे पास में 15 गाड़ी है और कम से कम 2-2.5 गाड़ियों का ग्रुप है, जिसमें बोलेरो भी है। मैं छोटे लोगों का भी ख्याल करता हूँ, जिसमें ट्रक्स भी है। मैं व्यापारी को भी ख्याल करता हूँ और सब अच्छा चल रहा है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा। माशाअल्लाह आज के तारीख में आपका नागपुर हेडक्वार्टर है। नागपुर से आप पूरे देश में कहाँ का सर्विस दे रहे हैं आप? आपने बोला बोलेरो बोला, छोटे से बड़े तक, बोलेरो से लेकर कितने बड़े चक्के तक, वो बताओ क्या मेरे। नहीं, टेलर 40 टन। नहीं सर, ये मैंने आपको पूछा कि आपके कारोबार की शुरुआत, आप जो एक कार्य कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, व्यवसाय को लेके, उसकी शुरुआत कैसे क्या हुई? आपके दिमाग में कैसा है कि अब ये कारोबार? शुरुआत ऐसी है यादव जी कि मैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ा। दरअसल बात ऐसी है यादव जी कि मेरे पापा जो है सन 82 से इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में, और उसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रहने की वजह से मैं भी उनका बच्चा इस इंडस्ट्री में हूँ, है नहीं है। फिर यहाँ तक के फिर गाड़ियों को संभालने का तो सवाल है और चलने का सवाल है। फिर आपने सर अभी तक वीडियो में ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपका माल जो प्रोडक्ट है, हाँ, वो क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ आपके भेजते हो और क्या भेजते हो खास करके? जी देखिए साहब, हम मेडिसिन से लेके तो पाउडर से लेके तो सरिया से लेके तो सीमेंट से लेके तो प्रोफाइल शीट से लेके तो आयरन से लेके तो बांसबंदियों से लेके तो लकड़ी से लेके तो जो भी इंसान के यूज में आता है वो सारा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ, और हम ये दावे के साथ बोलते हैं कि जो आज हम काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर, वो पहुंचाने का वो कोई नहीं कर सकता। एवं दूध भी, हाँ